जय हिंद प्यारे साथियों। नमस्कार। आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरे भाई, आप सभी को पता हो कि रेलवे की परीक्षाएं, कुछ परीक्षाएं हो चुकी हैं और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं होनी है और विशेष रूप से एनटीपीसी की भर्ती दोबारा से फिर भी लग गई है। नोटिफिकेशन किसी भी दिन जारी हो सकता है। मेरे भाई, ऐसे में आप सभी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए आप सभी को अपनी तैयारी की तरफ ध्यान देना है। मेरे भाई, आपको मेहनत करना है। आपको चीजों को बार बार करना है, प्रैक्टिस करना है, चीजों को आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। परंतु मेरे भाई, आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्या मेरे भाई? प्रैक्टिस। तो उसी प्रैक्टिस मेरे दोस्त, हम आप सभी के लिए टॉपिक वाइज, मेरे दोस्त आप जान रहे होंगे कि हमारा नित्य टॉपिक वाइज 20 क्वेश्चंस की सेट चल रहा है। मेरे दोस्त, यह सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर। और आपको पता हो मेरे भाई कि रेलवे मतलब पीवाई क्यों। ऐसे में मेरे दोस्त, ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए चलिए आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। देखिए, घ्राण ग्राही की अनुभूति में सहायक होता है मेरे दोस्त। मतलब घ्राण का मतलब होता है मेरे दोस्त सूंघने। सूंघने की जो है, ग्राही की अनुमति में सहायक होता है। देखिए, ध्वनि से सूंघने से घ्राण जो है उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही स्पर्श से, ना ही स्वाद से। मेरे दोस्त, जितना कि गंध से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंध। यह मेरे दोस्त रेलवे एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है या फिर ग्रुप डी का, इन दोनों में से मेरे दोस्त एक का पूछा गया प्रश्न है। देखिए मेरे भाई, आपको इस प्रकार से, जब यह आपका जो चैप्टर चल रहा है मेरे दोस्त, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम चल रहा है। मेरे भाई, नर्वस सिस्टम में आप जान रहे होंगे कि आपको तंत्रिका से संबंधित जितने भी विकार होते हैं, तंत्रिका से संबंधित जितने भी चीजें बनती है मेरे दोस्त, उन सभी को रिलेट करके चीजों को करने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे भाई, आंखों की एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए मेरे दोस्त, देखिए, कॉर्निया, रेटिना, लेंस, आइरिस। मेरे भाई, जो आइरिश है, क्या है? आइरिश। मेरे भाई, यही रंग के प्रदान करने में सहायक होता है। रंग विशिष्ट रंग प्रदान करने में कौन सहायक होता है मेरे भाई? यही आपका आइरिस। मेरे भाई, आपको आंख से संबंधित जब फिजिक्स में हम जब आई चैप्टर पढ़ेंगे तब मेरे दोस्त उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए भाई, मेरे भाई, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्रदान होती है? मेरे भाई, जो सूचना प्रदान होती है न्यूरॉन के, एक्सोन में, या फिर तंत्रिका समाप्ति में, या फिर सेल बॉडी में। मेरे भाई, इन सभी में नहीं। जो हमारा डेंड्राइट पार्ट है, जो आप न्यूरॉन्स का जो पार्ट देखेंगे, न्यूरॉन्स की इमेज देखेंगे तो मेरे भाई, जो डेंड्राइट होता है उसी में सूचना प्रदान करने का भाग उसमें होता है मेरे दोस्त। हमारी जो सूचनाएं होती है वह डेंड्राइट में ही समाहित होती है, उसी के माध्यम से सूचना में प्रदान करती है। देखिए, कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? मेरे भाई, सुविधा प्रदान करता है कौन? कॉर्निया। कौन मेरे भाई? कॉर्निया प्रदान करता है। कौन सा भाग है मेरे दोस्त? कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने के लिए, जो हमारा कॉर्निया भाग होता है, वही भाग जो है प्रवेश करने में सुविधाजनक होता है। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। मेरे भाई, जब संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई पूछे तो हमें देखना है किसकी बात कर रहा है। तंत्रिका तंत्र की। किसकी मेरे भाई? तंत्रिका तंत्र। मेरे दोस्त, तंत्रिका तंत्र कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम, कहीं ना कहीं यह न्यूरोलॉजी से संबंधित है। किससे मेरे भाई? न्यूरोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान से। मेरे दोस्त, इसके इसमें जो है, यह न्यूरोलॉजी से कहीं ना कहीं यह न्यूरॉन से संबंधित सारी जानकारी की हमें पढ़ना होता है। और न्यूरॉन्स की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। कौन है मेरे भाई? न्यूरॉन। न्यूरॉन। देखिए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मेरे भाई, किडनी, किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर किडनी के अध्ययन को, किडनी के अंगों के अध्ययन के को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इतना मेरे दोस्त आप याद कर लेना। मेरे भाई, इसी प्रकार से क्वेश्चन पुट अप भी होते हैं। देखिए, कौन सा न्यूरॉन का वह हिस्सा नहीं? मेरे भाई, कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है मेरे भाई।
कोशिकाकाय, शाखित, तंत्रिकाक्ष, यह तीनों न्यूरॉन्स के पार्ट है मेरे भाई, न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। और जो शंकु है हमारा, इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। मेरे भाई देखिए ए बी सी डी इसी के क्रम में सारा फॉर्मेट लिखा हुआ है। देखिए मेरे भाई, पुंस मानव की किस अंग का भाग है? आप कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। पुंस मानव के शरीर का किस अंग का भाग है? मेरे भाई गुर्दे का भाग है, या फिर हृदय का, या फिर मस्तिष्क का, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि का? मेरे भाई यह पुंस जो है मस्तिष्क का एक हिस्सा है, मानव मस्तिष्क का एक भाग है। देखिए गुर्दा, इसे किडनी, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? नेफ्रोलॉजी। हृदय, हृदय मेरे दोस्त हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई का कार्य करता है, ब्लड पंप करता है। हृदय यदि हमारा थक जाए, यह अनैच्छिक क्रिया पर आधारित है मेरे भाई, यह अपनी इच्छा से नहीं, या अपनी इच्छा से कार्य करता है। और यदि हृदय थक जाए तो निश्चित है यह कभी थकता नहीं है। यदि हृदय थक जाए तो समझ लीजिए हम थक गए, यानी हमारी मृत्यु निश्चित है। मेरे भाई सबसे व्यस्ततम अंग हृदय, इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कार्डियोलॉजी। देखिए न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? मेरे भाई शाखा जैसी संरचना को शाखित कहा जाता है। देखिए शाखा और शाखित से मेरे दोस्त रिलेट करके आपको चीजों को सीखना है। किस प्रकार से मेरे भाई? रिलेट करके। जब आप चीजों को रिलेट करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आता है। देखिए मानव शरीर में कितनी मेरु कोशिकाएं हैं मेरे दोस्त? मेरु कोशिकाएं कितनी है? आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए। 31 जोड़ी, 32 जोड़ी, 33 जोड़ी, या फिर 35 जोड़ी? मेरे भाई आपको बता दें, मानव शरीर में किडनी की मेरु कोशिकाओं की जोड़ी मेरे भाई 31 है। कितनी है मेरे भाई? 31 जोड़ी है। आप इस बात को गांठ बांध कर रख लेना मेरे भाई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए मस्तिष्क का सोचने का वाला भाग कौन है? मेरे भाई सोचने वाला मुख्य भाग आपका कौन है? मेडुला, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरे भाई अग्र मस्तिष्क ही सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क है। कौन मस्तिष्क है मेरे भाई? अग्र मस्तिष्क। इस चीज को आप मेरे भाई जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे भाई। यह सभी जो है प्रीवियस ईयर 2022 के, 2024 के मेरे दोस्त सभी क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। यह प्रश्न मेरे भाई आपको रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी, एनटीपीसी, आरआरबी, इस सभी के प्रश्न मेरे भाई मैं आपको छांट छांट कर लाया हूं, और वह प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ईसीजी द्वारा विद्युत बलों को महसूस करता है मेरे दोस्त। 2 बार विद्युत आ गया है। विद्युत बलों को कौन महसूस करता है मेरे भाई? दिमाग करता है, या फिर पेट करता है, या फिर फेफड़ा, या फिर हृदय? मेरे भाई आप ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मेरे भाई ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मेरे भाई इतना आप याद कर लेना। ईसीजी कब होता है मेरे भाई? जब आपके घर में या कहीं आप अस्पताल में दैव संयोग से यदि जाते हैं, तब मेरे भाई ईसीजी हार्ट से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मेरे भाई किससे संबंधित है? हार्ट से, हृदय से। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? हृदय। हृदय के अध्ययन को मेरे भाई कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कार्डियोलॉजी। इसमें जो है 4 पार्ट में पाए जाते हैं। एक दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। मेरे दोस्त इतने भाग पाए जाते हैं, इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इतना मेरे दोस्त यदि आप याद कर रहे हैं मेरे भाई, आप चीजों को सीख रहे हैं, तो मेरी इस बात की गारंटी है आप परीक्षाओं में अच्छा कर जाएंगे। देखिए मेरे भाई, मनुष्य में ताप नियमन को कौन नियंत्रित करता है? मेरे भाई कौन नियमित करता है ताप से संबंधित? मेरे भाई यही शेरी हाइपोथैलेमस। कौन है मेरे भाई? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है मेरे भाई तापमान को नियमन करता है और उसे नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। कॉर्निया रेटिना शरीर के किस अंग का भाग है मेरे भाई? इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरे भाई इतना अच्छा आसान क्वेश्चन यदि आप नहीं बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा के दृष्टिकोण से आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। आपको अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे भाई जब भी आप प्रश्न पढ़ते हैं तब आपको समझ में आ जाता है आप प्रश्न कहाँ का है। मेरे भाई यह आइस चैप्टर का पार्ट का प्रश्न है, जिसमें मेरे भाई
किस भाग में पाए जाते हैं? आंख में। हमारी कहाँ पर पाए जाते हैं मेरे भाई? आंख में। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मेरे भाई 25 सेंटीमीटर रखी गई हुई। कितनी? 25 सेंटीमीटर। यदि आपको 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है या फिर 25 सेंटीमीटर से कम है, मेरे भाई आपको इतना याद रख लेना है, 25 सेंटीमीटर की ध्वनि जो है 25 सेंटीमीटर हर चीज को अच्छी तरह से देख पाएगी। कितनी सेंटीमीटर मेरे भाई? 25। मानव की आंख किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मेरे दोस्त आपको इतना बताना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर, प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के अपवर्तन पर। मेरे भाई अपवर्तन पर कार्य करती है। आपको प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताना है मेरे भाई। देखिए, मानव शरीर में कौन सा एक आंख का विकार है? किसका है मेरे भाई? आंख का विकार। देखिए मेरे भाई, साइनस, गठिया, पीलिया, यह मेरे भाई किसका विकार है? आप जरूर बताना कमेंट में। परंतु मानव शरीर में एक आंख का विकार कहीं ना कहीं मेरे दोस्त निकट दृष्टि दोष, जहां दृष्टि से संबंधित चीजें आ जाए, आपको समझ जाना चाहिए है कि कहीं ना कहीं यह दृष्टि दोष मतलब आंख से संबंधित विकार है। अगला प्रश्न मेरे भाई, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितनी देर तक हमारे मस्तिष्क में रहती है मेरे दोस्त? 0.1 सेकंड तक। कितनी देर तक मेरे भाई? 0.1 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक रहती है। देखिए, मस्तिष्क भी मानव शरीर का समन्वय केंद्र है। किसका है मेरे दोस्त? यह जो है मुख्य समन्वय का केंद्र है। किसका है मेरे भाई? मुख्य समन्वय का केंद्र है। मानव मस्तिष्क का वजन मेरे भाई 1200 से 1400 ग्राम है। यानी कि कितना मेरे भाई? 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक है। अनुमस्तिष्क से संबंधित है। अनुमस्तिष्क से मेरे भाई संबंधित कौन है? अनुमस्तिष्क से कहीं ना कहीं मांसपेशियों के घुमाव मेरे भाई अनुमस्तिष्क से संबंधित है। आप इतना जरूर याद रख लेना मेरे भाई। 20 क्वेश्चंस का यह सीरीज है, या आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताना मेरे भाई। हमने चीजों को समझाया है, जो चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है उन्हीं चीजों को समझाया है। इसलिए आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।